प्लीज पे अटेंशन। बुल वर्सेस बेयर आ रहे हैं और बुल वर्सेस बेयर में आपके दोनों फेवरेट तैयार है, आशीष और नुपुर। स्टॉक एनीबडी गेस? जरा एक बार लाइए हमारे एक्सपर्ट है, कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से हो सकता है जिस पर बुल वर्सेस बेयर किया जाए? चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चल रहा तो मैं गेस मैं आपको एक क्लू देता हूँ। ऑटो जी विश्वेश जी। अनिल जी मार्केट पे ही होगा बुल मार्केट पे, वेरी नाइस। शरद जी? इंडसइंड बैंक आज गिरा उसी पे। इंडसइंड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस गेस। आपने एक हमें आइडिया दे दिया करने के लिए, और बेटर सेफ देन सॉरी। विश्व जी ने पूरा मार्केट कर दिया, बोले इसमें से कुछ ना कुछ तो हो गई। विश्व जी यू आर जीनियस। पूरे मार्केट में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जी सेठी साहब। अनिल जी हिंडे। ओह माय गॉड, उनका कोई तो जासूस है हमारे ऑफिस। सेठी साहब कोई तो जासूस है। कानून के हाथ इतने लंबे। आइए, सेठी साहब ने एकदम सही गेस किया। कैसे सेठी साहब, कैसे? नहीं अनिल जी, ऐसे इंट्यूशन हुआ अनिल जी, आज हिंडे होगा। लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की क्वेरी रहती है क्या करना है, इसलिए मुझे लगा। सही जवाब। पॉपुलर चैनल है आजकल तो अनिल जी। 88%, 89% रोज की बात हो गई अनिल जी। तो उस हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट रहता है जानने का कि हिंडे में क्या करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी बिजनेस। देखें, फुल क्रेडिट्स एंड फुल मार्क्स फॉर टू सेठी साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सेठी साहब इसीलिए आज के सरपंच आप ही माने जाएंगे, यानी चीफ सेलेक्टर, चीफ जज इसके हुंडे के बारे में। आइए, दोनों अपने अपने तर्क रखने को तैयार है। आशीष और नुपुर, आशीष शुरुआत करें। बिल्कुल सर, 26 साल से इंडियन मार्केट्स में हुंडे, और जो इंडियन कंज्यूमर सेंटिमेंट है ना, वो क्रैक कर लिया इन्होंने। 26 साल में 14 से 17% का मार्केट शेयर लगातार रखे हुए हैं, और ये एकमात्र ऐसी विदेशी कंपनी है जो भारतीय कंज्यूमर को पूरी तरीके से समझ पाई। बहुत सारी कंपनीज आई, लेकिन पूरी जो जिस हिसाब से देखें तो टफ कंपटीशन मारुति को नहीं दे पाई। सिर्फ एक हुंडई ऐसा है जो बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, इंडियन कस्टमर को समझ पाइए, इसीलिए क्रेटा के ऊपर कुछ है नहीं और क्रेटा के नीचे कुछ चलता नहीं इस कंपनी का। जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो लगातार कम होते जा रहा है। नए आपने 26 साल की बात की, पिछले 10 साल के फाइनेंशियल्स उठा के देखिए एक बार, आपको पता चलेगा सिर्फ 5% से सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो 26 साल से होने के बाद भी अगर 5% की ग्रोथ आ रही है तो कहाँ से वैल्यूएशन देंगे आप इसे? लेकिन एक मिनट, आशीष और नुपुर आप अपने अपने तर्क और आगे रखें, उससे पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। नुपुर, आज आपको ज्यादा मजबूत तर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आशु जी शो में अभी नहीं है, चले गए हैं, और बंसल जी है जो कभी भी कह सकते हैं आपके तर्कों में मजा नहीं आया। हाँ, लेकिन आपको एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी मिलेगा। सो आई मीन ऐसा एकदम निराश न हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी आपको आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी रखें। हाँ, अब बताइए। आपका पॉइंट पूरा हो गया तो मैं बता देता हूँ। 2015 में क्रेटा लॉन्च हुई थी, अब तक बिक रही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जितने लोग आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, किसी न किसी के पास एक क्रेटा तो श्योरली होगी, पक्का। वही बिक रही है, इसके अलावा कुछ और बिक जाए तो बात मान ले। लेकिन हाल ही में जो कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए थे, उसके बावजूद भी वो दूसरे प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स, M&M लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और आपने जो 14 से 17% मार्केट शेयर की बात की आशीष, बता देती हूँ 26 साल से उसी पे अटका हुआ है, और वहां से लगातार अब कमजोरी की तरफ ही बढ़ते हुए दिखेगा मार्केट शेयर। कमजोरी की तरफ ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, नए लॉन्चेस आएंगे, कंपनी 32,000 करोड़ का बड़ा केपेक्स कर रही है। एक ही प्लांट में अगर आप देखें तो 6,500 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। तो क्या इससे नए लॉन्चेस और नई कैपेसिटी एडिशन नहीं होगी? ईवी में कितने लॉन्चेस आने वाले हैं? ईवी ठीक है, लेकिन बाकी की चीजों में भी तो देखिए, ईवी में भी इनके पास है, सस्ती ईवीज नहीं है, महंगी है, प्रीमियम है, जिससे अच्छे मार्जिन मिलेंगे। सिर्फ एक ही ईवी है आशीष इनके पास, और मारुति, टाटा मोटर्स देख लीजिए, हर एक सेगमेंट, आप टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी, कोई भी गाड़ी देख लीजिए, हर एक सेगमेंट में आपको ईवी मिलेगा। मारुति का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, वहां पर भी आपको हाइब्रिड ईवी आपको नजर आ जाएगी। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड चलती है कंपनी की, जो टोयोटा के साथ उन्होंने टाई अप करके डेवलप किए। इतना ईवी का क्या क्रेज है? दूसरी गाड़ियां बिक नहीं रही। आप बताइए, शायद आप हुंडई नेक्सॉन, आप कौन सा टाटा नेक्सॉन यूज करती हैं, उसमें ईवी वेरिएंट भी, आपने वो क्यों नहीं ली?
आपको टाटा नेक्सॉन का पावर ज्यादा लगाता कंपेयर टू आपकी Hyundai Verna। तो डिस्कशन ये तो, और वैसे भी एसयूवी के जमाने में आजकल सेडान कोई पसंद नहीं करता। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने मेरा काम आसान कर दिया। देखो इंडस्ट्री का एवरेज जो है ना सेल्स में टोटल वो 52% के आसपास आता है एसयूवी का कंट्रीब्यूशन, और इंडिया में सबको एसयूवी का क्रेज है, बहुत पसंद आती है, बढ़िया लगती है, और इसके लिए क्रेटा सबसे ज्यादा बिकती है। 63% इनका कंट्रीब्यूशन एसयूवी से है। एक ही तो गाड़ी बिक रही है कंपनी की, इसके अलावा बिकता क्या है? अरे वॉल्यूम्स आ रही है, ग्रोथ आ रही है, क्या दिक्कत है? एक बिके या 10 बिके, नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स ही तो नहीं आ रहे ना आशीष। पिछले 10 साल में रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफे की सालाना ग्रोथ 5-6%, 10%, और आने वाले में भी मार्केट शेयर घटता हुआ नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स जो 7% का मार्केट शेयर था 11-12% पहुंच गया, ये 14 का 14 पे ही अटका हुआ है। 26 साल से होके 14 पे मार्केट शेयर एक गाड़ी के कैसे चले? 14 से 17% की रेंज है। नए लॉन्चेस होंगे, और हुंडई की गाड़ियों में खासियत है कि कॉस्मेटिक फीचर्स जो कि भारतीय कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आते हैं वो भर भर के देते हैं, तो इसके चलते जब नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नए लॉन्चेस आएंगे तो मार्केट शेयर भी गेन हो जाएगा। क्रेटा का एक ही फीचर था सनरूफ वाला, वो भी अब सारी गाड़ियों में आ चुका है, तो बहुत डिफिकल्ट है। क्रेटा से बाहर निकलो नुपुर। इसके पास कुछ और है ही नहीं ना, कहाँ से बाहर निकले इससे? एक ही कार है तो उसी में रहना पड़ेगा। और एक ही लॉन्च होने वाली है ईवी भी, अब बताओ। ईवी एसयूवीज की ग्रोथ आ रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, 17% का मार्केट शेयर है, अच्छा कोरियन प्रमोटर है आपके पास, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, और बड़ा आईपीओ है। तो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं आजकल हम। हाँ। ये भी मेजोरिटी अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है लोकली सोर्स करते हैं। दोनों के तर्क और वितर्क जो है बहुत ही बढ़िया, मजबूत है। बहुत convincing। मैं चाहता हूँ कि देखो फंडामेंटल और इस पॉइंट्स के दम पे इसका डिसीजन आप दोनों एक दूसरे पे जरा थोड़ा पर्सनल अटैक करें। उससे शायद मैं निर्णय ले पाऊं। एक्चुअली है ना, क्योंकि आशीष Hyundai चलाते हैं और नुपुर टाटा मोटर्स की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो दोनों बायस्ड हैं? दोनों बायस्ड हैं। ओके, ये रीजन है, अब समझ में आया। हाँ, आइए जरा एक्सपर्ट्स की तरफ से ली जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त बुल वर्सेस बेयर रहा है, और इसमें निर्णय देना मुश्किल काम तो है। आप में से कोई अपनी ओपिनियन देना चाहे तो बताएं, नहीं तो फिर मैं तो पूछ ही लूंगा। जी बंसल जी। अनिल जी, पहले तो मैं एक नूपुर का अनिल जी एक वीक पॉइंट है। नूपुर ने एक चीज गलत बोली है इसमें कि बाकी गाड़ियों में भी सनरूफ है। अनिल जी, अनिल जी किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, वो मून रूफ है। अनिल जी, सनरूफ होता है जो आगे से लेकर पीछे तक पूरा खुलता है, वो सिर्फ हुंडई की गाड़ियों में है। और दूसरा अनिल जी, मेरा आपसे आवेदन है जी कि आशीष का तो अनिल जी ये जो केस लड़ते हैं ना, इनका तो वकालतनामा वकील जो है इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। इन्होंने जज को अनिल जी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला है कि जितने पैनलिस्ट हैं उनके पास हुंडई होगी, हर एक के पास एक ना एक तो होगी। और आशु जी के पास तो अनिल जी दो हैं, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में। ये आशु जी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, इनका तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अनिल, एकमात्र जज ऐसा है जो बंसल जी हमारे, जो उनको फंडामेंटल पॉइंट से कोई लेना नहीं, वकीलों के चाल चलन पे ही डिसीजन देते हैं। जी शरद सर कुछ कह रहे हैं जी। नहीं, मेरे हिसाब से तर्क वगैरह तो काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन प्राइम पॉइंट यही रखना चाहिए अगर इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचे तो, कि यहाँ से जो फ्यूचर लॉन्चेस हैं वही हो सकता है ड्राइव करें हुंडई के लिए। और हुंडई के संग एडवांटेज हमेशा ये रही है कि गाड़ियाँ काफ़ी स्मूथ होती हैं, तो इवन जो मैनुअल क्लच वाले सिस्टम है वहाँ पे भी काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन मिलती है, जो बाकी कोई गाड़ी में आपको क्लच ऑपरेशन इतना स्मूथ नहीं मिलता। तो वो एक एडवांटेज हमेशा रही है हुंडई ड्राइवर्स के लिए। और मुझे भी लगता है जो आशीष बोल रहे हैं कि जो कैपेक्स है आगे का लॉन्च, और पिछले 4-5 साल में भी जो कंपनी ने कैपेक्स किया है, तो अगर फ्यूचर लॉन्चेस सक्सेसफुल होती हैं तो वहाँ से एक ड्राइव आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आया, अपने टेबल पे कुछ खास छोड़ा नहीं। अगर मारुति आपको सिमिलर वैल्यूएशंस पे मिल रहा है तो कोई भी वही प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है। बट मुझे लगता है जो ट्रिगर आपको मिल सकता है वो ये हो सकता है कि फ्यूचर लॉन्चेस में से अगर कुछ बहुत सक्सेसफुल अच्छा सक्सेस गार्नर कर पाते हैं तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। इवन अल्काजार भी शायद इनकी गाड़ी है, उसका भी मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है तो उतनी ज़्यादा सेल्स शायद नहीं है। बट अभी नई लॉन्चेस के शायद वो जो मास सेगमेंट है वहाँ पे भी कुछ नया कर पाएँ। तो मुझे लगता है
दोनों के अपने अपने तर्क बिल्कुल सही हैं। वैल्यूएशन वाइज कंपनी को थोड़ा कंफर्ट देना चाहिए था, किया वाला ओवरहैंग भी है, बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए प्योर प्ले पैसेंजर व्हीकल में मारुति के अलावा ये सिर्फ एकमात्र ऑप्शन होगा।